मान्यता पर तलवार लटक रही है। 22 मदरसों को प्रशासन की चेतावनी है। यूडाइस कोड ना भरने के कारण ये चेतावनी दी गई है। यूडाइस कोड भरने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है और अगर इसे नहीं भरा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 22 मदरसे जद में है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 मदरसों की मान्यता पर तलवार लटकी हुई है। प्रशासन ने चेतावनी दे रखी है। यूडाइस कोड ना भरने के कारण ये चेतावनी दी हुई है और कोड भरने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। काशी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 1800 करोड़ से वाराणसी का विकास। वाराणसी के विकास को नई रफ्तार। 42 परियोजनाओं का पीएम मोदी देंगे सौगात। 18 करोड़ से काशी का कायाकल्प। काशी तैयार, पीएम मोदी का इंतजार। काशी का विकास पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया ने देखा है और आज काशी के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे का कार्यक्रम भी आपको बताएंगे। आज बड़ी सौगातें काशी को मिलने वाले हैं। करीब दोपहर 2 बजे काशी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद कई सौगातें दी जाएंगी। एलटी कॉलेज परिसर में पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम रहेगा जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अक्षय पात्र के आधुनिक केंद्रीय किचन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। आज कई सौगातें काशी को मिलेंगी। किचन में 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार होगा। यह अपने में बेहद बड़ी बात है। इसका नाम अक्षय पात्र रखा गया है। दोपहर 2:45 पर सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर भी निरीक्षण करेंगे। नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षाविदों के साथ चर्चा की जाएगी। तो शाम 4 बजे उनका कार्यक्रम रहेगा सिगरा के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में और वहां पर कई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को बुलाया गया है। 1800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज काशी में किया जाएगा, यानी कि काशी को बड़ी सौगातें मिलने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आ रहे हैं और लगभग 1700 करोड़ रुपए का सौगात आज बनारस के जनता को देंगे। इस बीच बनारस में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी सड़क और चौराहे सजा दिए गए हैं या फिर यूं कहें कि केसरिया रंग में बनारस पूरी तरह से डूब चुका है। चौक चौराहों को केसरिया दुपट्टों से सजाया गया है तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी खासा उत्साह इन सड़कों पर देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये चौराहा है, वाराणसी का मल्दिया चौराहा है और यहाँ पर पूरा जो चौराहा है वो केसरिया रंग में सजाया गया और इसी तरह से जो पूरे सड़क हैं, जो यहाँ के रोड हैं, उनको झंडों से और बैनरों से पाट दिया गया है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत में बनारस आज फिर से खासा उत्साहित दिख रहा है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस लाइन से होते हुए सीधे बाई रोड मल्दैया सिगरा जाएंगे और सबसे पहले वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में जाएंगे और उसके बाद सिगरा स्टेडियम में लगभग जो 1700 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसको सौगात के रूप में देंगे और वहीं खिलाड़ियों से बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनारस में आने के बाद लगभग 2 बजे जो अमृत रसोई घर है वहां पर जाएंगे और वहां 20 बच्चों से संवाद करेंगे। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 4 महीने बाद उनका ये दौरा अहम रहने वाला है। पीएम मोदी 4.25 घंटे काशी में रहेंगे। काशी को 1800 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण शामिल रहेगा। पीएम के हाथों मिलने वाली सौगात से बदलते बनारस की सूरत में 4 चांद लगेंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये दौरा राजनीति के लिहाज से बेहद खास है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। 7 सौगातों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो
प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 5 घंटे तक रुकेंगे और काशीवासियों को 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। अभी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये भी आपको बताएंगे, जिनका प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो आपको हम वॉल के जरिए समझाएंगे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र फेज 2, लहतारा शिवपुर रोड पर वरुणा नदी पर पुल बनाया गया है। बाबतपुर कपसेठी भदोही रेल मार्ग पर 4 लेन आरओबी। आपको बता दें कि ये 30 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं। अशक्त महिला गृह दुर्गा कुंड वाराणसी में इस थीम पर पार्क बनाया जाएगा। साथ ही सीवरेज फ्लो के डायवर्जन के लिए सीवर लाइन बनाई जाएगी। ये वो 30 परियोजनाएं हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। ट्रांस वरुणा क्षेत्र में 25,782 सीवर हाउस कनेक्शन बनाए जाएंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन का मिड डे मील किचन बनेगा, जिससे लाखों बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। दशाश्वमेध घाट क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा। जिस तरह से अलग अलग घाटों का विकास किया गया है, गरीबों के लिए 608 आवास का भी लोकार्पण किया जाएगा। बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र फेज 2 बनाया जाएगा। तो ये तमाम वो परियोजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करेंगे। तो वहीं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले पूरे रुद्राक्ष को सजा दिया गया है और कहते हैं काशी है, काशी में रुद्राक्ष का बेहद अहम स्थान होता है। तो ऐसे में आज ये स्थान भी बेहद अहम तब हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति के समागम के लिए, चर्चा के लिए, विमर्श के लिए आज यहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद भी अगले 2 दिनों तक ये समागम चलता रहेगा और यहीं से जो विमर्श निकलेगा उसके हिसाब से एक रूपरेखा तय होगी नई शिक्षा नीति की। और जब वो रूपरेखा तय हो जाएगी तो उसको वाराणसी घोषणा पत्र कह के पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा नीति के लिए भी अब बनारस मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहीं पर अगले 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ होने के बाद अगले 3 दिनों तक यहीं पर विमर्श होगा नई शिक्षा नीति पर। और इसके लिए देश से सभी जो बड़े संस्थान हैं, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो, सभी के वाइस चांसलर, डीन, सभी संस्थान प्रमुख यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसी के मैं बिल्कुल बताऊं कि यहीं पर बगल में ये देखिए सामने जो है स्टेडियम है। यहाँ से प्रधानमंत्री जब रुद्राक्ष से स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर अपनी काशी को यूपी चुनाव का रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो न केवल वहां सौगात देंगे करोड़ों की, बल्कि संवाद भी करेंगे। और इस संवाद में 100 के करीब खिलाड़ी शामिल होंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो उनके साथ संवाद होगा और फिर वहां पर सौगात दी जाएगी। करीब 1800 करोड़ की सौगात है। इसमें सड़कें हैं, इसमें स्कूल है, इसमें थीम पार्क है, इसमें नाइट बाजार है। सौगातों की पूरी फेरिस्त है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब काशी के मुकुट में आज कुछ और हीरे, कुछ और मोती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जड़ने जा रहे हैं, जिसका साक्षी ये संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा जो सजा दिया गया है। और पूरे रास्तों को आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से जुड़े हुए होर्डिंग से सजाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं मेरी काशी। तो ये वो काशी है जिसने नरेंद्र मोदी को न केवल सांसद बनाया बल्कि देश का प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद से लगातार सिलसिला जारी रहा कि प्रधानमंत्री के जब भी काशी दौरे हुए तो उन्होंने काशी के लिए कुछ न कुछ तोहफे, बिल्कुल उपेंद्र, काशी को लगातार तोहफे मिलते रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को काशी पुत्र बताया है। तैयारियां तो आपने हमें दिखाई, कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में?
उनसे एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर रहने वाले हैं और काशी को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। इसे रिटर्न गिफ्ट भी माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से।